नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी आदतों पर बात करेंगे जो सफलता के लिए हमारे दिमाग को तैयार करने में मदद कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल, ये जानकारी एक प्रेरक भाषण से ली गई है और इसका सार यही है कि कामयाबी सिर्फ किस्मत की बात नहीं होती। सही कहा। ये हमारी सोच और जो हम रोज करते हैं हमारी आदतें उन पर निर्भर करती है। तो आज हम स्रोत में बताई गई कुछ मुख्य आदतों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कि कैसे ये सोच बदलकर सफलता की राह आसान बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गहन चर्चा। पहली आदत, फोकस यानी ध्यान केंद्रित करना। फोकस स्रोत में ना दिमाग की तुलना एक मांसपेशी से की गई है। जैसे कसरत से मांसपेशी मजबूत होती है, हाँ, वैसे ही फोकस ध्यान लगाने के अभ्यास से दिमाग तेज होता है। और अगर ध्यान भटके तो, जैसे वो पिनबॉल मशीन में होता है। हाँ बिल्कुल, वो गेंद जैसे इधर उधर टकराती है, वैसे ध्यान भटकने से दिमाग कमजोर होता है। स्रोत में वॉरेन बफेट का उदाहरण है, रोज 500 पेज पढ़ना। अरे हाँ, ये तो गहरे फोकस का क्या कहते हैं, एक बड़ा उदाहरण है। अनुशासन चाहिए इसके लिए। बिल्कुल। और देखिए, विज्ञान भी यही कहता है, जब हम किसी चीज पर ध्यान लगाते हैं ना, तो हमारे दिमाग का अगला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हाँ, जो सोचने समझने फैसले लेने का कंट्रोल सेंटर है, वो मजबूत होता है। सच में नए न्यूरल रास्ते बनते हैं। नए रास्ते दिमाग में जैसे नई सड़कें। हाँ बिल्कुल, वैसे ही समझ लीजिए, दिमाग खुद को बदलता है। तो ये सिर्फ ध्यान लगाना नहीं हुआ, हम असल में दिमाग का ढांचा बदल रहे हैं। एकदम सही। आज की दुनिया में तो ये बहुत जरूरी है। हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें, ऐसे में फोकस रखना ये तो एक सुपर पावर जैसा है। सुपर पावर, सही कहा। इससे हम जल्दबाजी में फैसले लेने से बचते हैं। हाँ, और सोच समझकर कदम उठाते हैं। अच्छा, फोकस की तरह ही एक और ताकत है जो हमारे दिमाग पर असर डालती है, वो है हमारी अपनी अंदरूनी आवाज, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हाँ, सकारात्मक आत्मचर्चा। हम खुद से क्या कहते हैं, ये बहुत मायने रखता है। स्रोत कहता है कि ये हमारी हकीकत बन जाता है अगर हम सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, तो हम अनजाने में ही अपने दिमाग को नाकामी के लिए तैयार कर रहे होते हैं। बिल्कुल। इसे बदलना पड़ता है जानबूझकर। कैसे? क्या दोहराना चाहिए? जैसे मैं सक्षम हूं या मैं रोज कुछ नया सीख रहा हूं, इस तरह के वाक्य। स्रोत में ओलंपिक एथलीट्स का जिक्र था कि वो दबाव में भी इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो करते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे न्यूरोप्लास्टिसिटी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये क्या है? ये हमारे दिमाग की नई चीजें सीखने और खुद को बदलने की क्षमता है। जब हम सकारात्मक बातें दोहराते हैं तो दिमाग के कनेक्शन सचमुच बदलते हैं। अच्छा, तो इससे आशावाद बढ़ता है, मुश्किलों से लड़ने की ताकत। बिल्कुल, लचीलापन बढ़ता है। हाँ, शुरू में शायद ये थोड़ा बनावटी लगे, पर नकारात्मक सोच को पहचानना और उसे बदलना ये जरूरी है। ये बदलना और सीखना, यह हमें तीसरी आदत की तरफ ले जाता है, लगातार सीखना। हाँ, कंसिस्टेंट लर्निंग। स्रोत में दिमाग की तुलनाएं बगीचे से की गई है, जिसे नए बीज चाहिए, नया ज्ञान, नए कौशल। और अगर सीखना बंद कर दिया तो समझो पीछे जा रहे हैं। रुकने का मतलब है पीछे हटना। बिल्कुल सही कहा। सीखने से दिमाग में लगातार नए न्यूरल कनेक्शंस बनते रहते हैं। एलन मस्क जैसे लोग वो लगातार पढ़ते हैं, सीखते हैं। हाँ, उनका उदाहरण भी था। ये उनकी इनोवेशन की क्षमता को एक तरह से ईंधन देता है। ये हमारी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को भी तेज करता है। तो ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक मानसिकता का बदलाव है। दिमाग लचीला रहता है ना? हाँ, लचीला। और हम किसी भी नई परिस्थिति में आसानी से ढल पाते हैं। सही। ठीक है। और चौथी आदत, कृतज्ञता, आभार जताना, ग्रैटिट्यूड। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ धन्यवाद कहना नहीं है, ये दिमाग को सिखाना है कि वो उन चीजों पर ध्यान दे जो हमारे पास हैं, बजाय उनके जो नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग अक्सर नेगेटिविटी की तरफ भागता है। हाँ, वो नेगेटिविटी बायस। बिल्कुल। कृतज्ञता उसका मुकाबला करती है और वैज्ञानिक तौर पर भी इसका असर होता है। अच्छा, हाँ। क्या होता है? जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये तो खुशी वाले केमिकल्स हैं। हाँ, खुशी और संतुष्टि से जुड़े हैं। इससे प्रेरणा भी बढ़ती है। स्रोत में ओपरा विनफ्रे का जिक्र था कि वो रोज लिस्ट बनाती हैं उन चीजों की जिनके लिए वो आभारी हैं। छोटी सी आदत लगती है ये तो,
लगती छोटी है पर असर बहुत बड़ा है। रिसर्च बताती है कि जो लोग नियमित रूप से आभार जताते हैं वो मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत होते हैं। अच्छा, हाँ, तनाव को बेहतर झेल पाते हैं। ये रोज की छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं। अच्छी सेहत, परिवार का साथ, सुबह की धूप, कुछ भी। तो ये हमें अंदर से मजबूती देता है। बिल्कुल। हम अपने दिमाग को सफलता के लिए मानो दोबारा तैयार कर सकते हैं। हाँ, रीवायर कर सकते हैं। लेकिन स्रोत ये भी साफ करता है कि इसमें वक्त लगता है, ये रातों रात नहीं होता। हाँ, लगातार कोशिश करनी होगी, पुरानी आदतों से लड़ना होगा। बिल्कुल, ये आदतें मिलकर हमारे अंदर लचीलापन लाती हैं, सेल्फ कंट्रोल बढ़ाती हैं। सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक मानसिकता है। एक मानसिकता जिसे हमें रोज बनाना और मजबूत करना है। सही कहा, हर रोज। तो मन को फिर से तैयार करने के इन तरीकों पर सोचते हुए एक सवाल दिमाग में आता है, हमारे अंदर का कौन सा शिल्पकार, हमारा ध्यान, हमारा आत्मविश्वास, हमारी सीखने की लगन या हमारा आभार इस वक्त व्यक्तिगत कामयाबी के अगले पड़ाव तक पहुंचने में सबसे ज्यादा मददगार हो सकता है।